अस्सलाम वालेकुम। रात न्यूज़ में आपका खैर मकदम में स्वागत है। मैं हूँ फिरोज़ अख्तर। उत्तर प्रदेश अलाउद्दीनपुरा मऊ के अंदर अलग अलग मस्जिदों में हिंदुस्तान के अमन सकून फलाह बहबूद तरक्की और कामयाबी के लिए दुआएं मांगी गई। हिंदुस्तान के अंदर हर दौर में हिंदू हो या मुस्लिम चाहे अन्य जाति के लोग हिंदुस्तान पर मर मिटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। दोस्तों, दुआ में एक ऐसी अजीबोगरीब ताकत होती है कि इंसान हारी हुई बाजी को भी जीत सकता है। दोस्तों, आप सुन सकते हैं हज़रत मौलाना मुख्तार अहमद साहब के ज़बानी। उन्होंने पूरी तफसीलात को बयान किया है। हिंदुस्तान के अमन सकून और फलाह बहबूद के लिए उन्होंने सारी बातें बताई। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। तमाम बिरादराने वतन के सामने ये बात कही जा रही है। इस हमारे मुल्क के रहने वाले, चाहे वो किसी मज़हब को मानते हो, हर एक से मैं मुखातब हूँ कि ये मुल्क हम सबका है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये जितने हैं बिरादरान वतन, ये हमारा प्यारा वतन, इस मुल्क में रहने वाले हर एक का ये मुल्क है। और हर मज़हब के मानने वालों जो हमारे मुल्क के कदीम बाशिंदे हैं, पुश्त से यहाँ जाके चले आए हैं, उनको हमारे मुल्क से बेहद मोहब्बत है। और बिरादरान वतन ने, मुसलमानों ने और मुल्क के बाशिंदों ने जब हमारे मुल्क पर अंग्रेज़ों का तसल्लुत हुआ तो मिल करके हर एक ने कुर्बानी पेश की है, जान दी है, फांसी के फंदों को चूमा है और कुर्बानी पेश की है। हमारे मुल्क के उलमा ने, हमारे मुल्क के सोलहा ने, हमारे मुल्क के औलिया ने और हमारे मुल्क के बिरादरान वतन ने मिल करके कंधों से कंधा मिला करके और एक साथ हो करके अंग्रेज़ों का मुकाबला किया और अंग्रेज़ों के चने चबा दिए और अंग्रेज़ मजबूर हुए हमारे मुल्क को छोड़ने का। और हमारा मुल्क 90 साल की कुर्बानी के बाद 1947 ईस्वी में हमारा मुल्क आज़ाद हुआ और हमारा मुल्क दस्तूरी एतबार से जमहूरी बना और हमारे मुल्क में रहने वाले हर एक को अपने मज़हब के मुताबिक अमल करने की पूरी आज़ादी दी गई और हर एक हमारे मुल्क में आज़ादी के साथ अपने मज़हब पर अमल कर रहा है। लेकिन आज बदकिस्मती है कि थोड़ी सी ये चीज़ पैदा हो गई कि हमारे मुल्क में बसने वाले लोगों में थोड़ी सी नफ़रत पैदा हो गई है। अल्लाह ताला इस नफ़रत को दूर फरमाए और हमारे इस मुल्क में रहने वालों को हर एक के दिलों में मोहब्बत पैदा फरमाए और हर एक के दिलों में एक दूसरे के मज़हब का एहतराम करने और उसके मज़हब को पूरी आज़ादी के साथ अमल करने के साथ साथ उससे मोहब्बत रखने की तौफीक नसीब फरमाए। हमारे अंदर इंसानियत पैदा फरमाए और इंसानियत के साथ हमें इस मुल्क को तरक्की देने में और इस मुल्क को यकजहती के साथ परवान चढ़ाने में और इस मुल्क को क़ुव्वत देने में अल्लाह ताला तरक्की नसीब फरमाए, ताकि दिन दूनी रात चौगुनी हमारा मुल्क तरक्की पर गामगम हो और हर एतबार से मजबूत हो, ताकि दूसरे मुल्क के लोग हमारे मुल्क पर आँख उठा करके ना देखें और हमारे मुल्क हर एतबार से, माशी एतबार से, खिताबी एतबार से, सियासी एतबार से, हर एतबार से, ऐटमी एतबार से,
ہر اعتبار سے ہمارا ملک قوت والا ہو جائے، مضبوط ہو جائے، یہی میری تمنا ہے۔ اور ہم ملک کے بسنے والے ہر ایک سے درخواست کرتے ہیں کہ ہر ایک کے اندر پیار، محبت، بھائی چارگی ہو، چاہے وہ کسی مذہب کے ماننے والوں ہوں۔ اور ہمیں یہ فخر ہے کہ برادران وطن میں اکثریتی طبقہ ایسا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے ملک میں کسی بھی مذہب کی جو ماننے والے ہیں وہ ہمارے ملک کے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے پشت سے رہتے چلے آئے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ ہمیں محبت اور بھائی چارگی کے ساتھ رہنا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ فخر ہے اس بات پر کہ ملک میں امن و امان باقی رہے، اور ملک میں امن و امان کے ساتھ ہر ایک آزادی کے ساتھ پرسکون زندگی گزارے، تاکہ حکومت کو بھی اس میں سہولت پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ پوری آزادی کے ساتھ ہم زندہ رہیں، یہی میری تمنا ہے۔ اور آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن بھی اس بات کی وضاحت کی گئی تھی اور دعا بھی ہوئی تھی، اور ایسے تو ہر جمعہ کو یہ دعا ہوتی ہے کہ ملک میں اللہ تعالیٰ امن و امان پیدا فرمائے، ملک کے رہنے والوں میں ایک دوسرے سے نفرت نہ ہو بلکہ محبت اور بھائی چارگی کے ساتھ رہیں۔ یہی دعا ہر جمعہ کو ہوتی ہے، بلکہ نماز کے بعد بھی ہوتی ہے کہ ہمارا ملک ترقی کرے، ہمارا ملک آزادی کے ساتھ رہے، ہمارے ملک میں بسنے والے ہر ایک کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہو۔ یہی دعا ہوتی رہتی ہے اور یہی دعا انشاءاللہ ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ملک میں بسنے والے ہر ایک کے اندر محبت، بھائی چارگی پیدا فرماؤ۔ حضرت مولانا الطاف حسین حالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر کہا ہے، سب کو میٹھی نگاہ سے دیکھو، سمجھو آنکھوں کی پتلیاں سب کو میٹھی نگاہ سے دیکھو، سمجھو آنکھوں کی پتلیاں سب کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔